बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मीडिया में एक नैरेटिव हुकूमत बना रही है कि पाकिस्तान की माशी हालात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और माशी हालात में कदरे बेहतरी है। अगर माशी हालात में बेहतरी होती है तो आवाम के हालात भी ऑटोमेटिकली उसमें बेहतरी आनी चाहिए। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे ये जो हुकूमत का दावा है इसमें सच्चाई हो, क्योंकि अगर माशी हालात बेहतर होंगे तो कौम के आवाम के हालात बेहतर होंगे। तो आज की जो हमारी जो टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, वो है इकोनॉमिक रिकवरी और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। मैं आपके सामने हकाइक रखूँगा, आपकी अपनी हालात हाजरा, आपकी ज़िंदगी आपके सामने है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में भी आ जाते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद वो अच्छा नहीं कर रहे और मईशत में अच्छा हो रहा है, और वो एहसास कमतरी में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने हालात तो ख़ुद पता है, लेकिन चलें अभी हम जो है माशी थोड़ी सी सूरत हाल, हुकूमत के क्या दावे हैं और मौजूदा सूरत हाल क्या है। सबसे पहले आपको सबको पता है कि वज़ीर आज़म साहब जब भी IMF का प्रोग्राम लेते हैं, जब भी वो कर्ज़ लेते हैं, तो वो कौम को कहते हैं कि खुशखबरी है, और वो कौम को उस खुशखबरी को सुनाते भी हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। तो इसी तरीके से 25 अक्टूबर को उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी, अमेरिका में बैठे हुए थे, और जब ये हमारा 24वां IMF प्रोग्राम मंजूर हुआ, जो $7 अरब का कर्ज़ है, उस कर्ज़ लेने पे आवाम को और अगली नस्लों को जो मकरूज़ करना है उस पर उन्होंने मुबारकबाद दी। मुझे नहीं समझ आती कि ये मुबारकबाद देने वाली चीज़ है कि नहीं, आप बेहतर जानते होंगे। सबसे पहले तो ये एक बात जिक्र कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने कितने IMF प्रोग्राम लिए और कब से IMF प्रोग्राम में हम हैं। पाकिस्तान ने 1959 यानी कि 59 जो है पहला प्रोग्राम IMF का उस वक्त लिया था। उस वक्त से लेकर 2024 तक हम IMF प्रोग्राम में मुसलसल तो नहीं वर्ड कहूँगा कि ज़्यादातर वक्त में हम IMF प्रोग्राम में रहे। बीच में साल 2 साल की ब्रेक आती थी, लेकिन हम हर वक्त तकरीबन IMF प्रोग्राम में रहे। हमने 24 प्रोग्राम लिए। इन 24 प्रोग्राम में 7 प्रोग्राम फौजी हुकूमतों के दौर में आए। अगर आप वो करें, कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान की 77 साल हिस्ट्री में तकरीबन 32 साल जो है फ़ौजी हुकूमत ने गुजारे होंगे और 45 साल जो है गैर फ़ौजी हुकूमत, या आप कह लें कि हाइब्रिड हुकूमत या जमहूरी हुकूमत या सियासी हुकूमत है, कुछ भी आप फैसला कर लें, क्योंकि ये भी एक बहस है, हम इस पर क्यों पढ़ें। अब जो 32 साल जिन्होंने हुकूमत की, उन्होंने 7 IMF प्रोग्राम लिए, और जिन्होंने 45 से 47 साल हुकूमत की, उन्होंने 17 प्रोग्राम लिए। इस 17 प्रोग्राम में जो 16 प्रोग्राम है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, यानी कि PDM, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी, PDM में तो वैसे बहुत सारी और जमातें भी हैं, लेकिन अभी तक उनको वज़ीर आज़म अपना लगाने का मौका नहीं मिला। तो इन दोनों ने 17 में से 16 प्रोग्राम लिए। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो सिर्फ 2 साल से वज़ीर आज़म 2 दफ़ा बने, एक दफ़ा फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत बने और एक दफ़ा रिजीम चेंज की उस पर बने, जिनको मुसल्लत किया गया, वो 2 साल में 3 दफ़ा IMF प्रोग्राम ले चुके हैं। 2 साल में 3 दफ़ा, और कुल मिला के उन्होंने 3 सालों में IMF से ही सिर्फ, बाकी तो और कर्जे छोड़ दें, सिर्फ IMF से $11.5 अरब के कर्ज लिए। वो अब एक दावा कर रहे हैं, वो ये दावा ये कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह मैं भी कहता हूँ, आमीन मैं भी कहता हूँ, आप भी कहें, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जो उनका रन रेट है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होंगे जिन्होंने 2 साल में 3 दफ़ा IMF का प्रोग्राम ले लिया। अब ये प्रोग्राम भी कितना चलता है, दूर तक जाता है नहीं जाता, जो इन्होंने प्रोग्राम साइन किया है, इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब जब ये प्रोग्राम जैसे ही आया तो एक बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान में वापस से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, पाकिस्तान की माशी इशारिये बेहतर होना शुरू हो गए हैं। मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, नून लीग के एक बहुत अच्छे, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बिजनेसमैन MNA हैं, जो मेरे ख्याल से उनका से एक वजारत भी है इस वक्त। उन्होंने कहा कि जी देखें, पाकिस्तान में जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो PTI वालों को पता नहीं क्यों जो है इससे तकलीफ़ होती है। उन्होंने कहा रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा सर, इतने लोन लेने के बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, सऊदी अरब, चाइना, UAE,
ठीक है, उसके बाद भी पाकिस्तान का ख़जाना जो है 10 अरब डॉलर अभी तक नहीं पहुंचा। पीटीआई की हुकूमत के जब आखिरी दिन थे, नो कॉन्फिडेंस से 2 महीने पहले पीटीआई के स्टेट बैंक के रिजर्व से 17.5 अरब डॉलर। तो आप कह रहे हैं रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो ये दावा आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा करेंसी देखें स्टेबल हो गई। अब आप करेंसी में अब क्या बंदा जवाब दे। 180 की करेंसी इनको बुरी लगती थी, उस वक्त कहते थे कि 100 का डॉलर होना है। अब 300 पे ले जाकर 280 पे खड़ी करके कह रहे हैं स्टेबल हो गई करेंसी। ये इनका मतलब मईशत का पैमाना है। महंगाई का कह रहे हैं कि जी उसमें बहुत तेज़ी से कमी आ रही है, दुनिया का सबसे कम तेज़ी से महंगाई होने वाला मुल्क हो गया। सुभान अल्लाह, एक चीज़ की कीमत को आपने 100% से ज़्यादा बढ़ा दिया। मिसाल दे देता हूँ आपको, पेट्रोल 150 रुपये लीटर वाला आप 300 रुपये लीटर ले गए, फिर उसके बाद आप जो है 250 रुपये पे आ गया। वो 250 रुपये भी आपकी वजह से नहीं आया, वो जो है आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत है वो नीचे आ गई, उसको आपने कह दिया महंगाई में कमी आ रही है। बिजली का बिल हमारा बढ़ता जा रहा है, मेरा तो बढ़ता जा रहा है दबाकर। जो पिछले साल अगर 100 रुपये आ रहा था, इस वक्त 170 रुपये आ रहा है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि जो महंगाई निकाल रहे हैं उसमें वो 5 रुपये 90 पैसे के हिसाब से कह रहे हैं बिजली का बिल फी यूनिट आता है। आपको आता है, आप फैसला कर लीजिएगा। तो महंगाई जो है, जब वो पहले साल आए 38%, फिर 27%, अब जो है 9.5% है। खुद IMF कह रहा है कि ये जो है ये जो जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो साल की आखिर में ये फिर 10.5% की तरफ चली जाएगी। फिर वो एक बात कहते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज कभी भी नंबरों से नहीं बढ़ता। मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले मेरे पास अगर जेब में 100 रुपये हों तो वो, और आज भी 100 रुपये हों, तो वो जो 10 साल पहले मैं 100 रुपये की ख़रीदो फरोख्त कर सकता था, आज उसका जो है 20% भी उस 100 रुपये से नहीं कर सकता, क्योंकि महंगाई होती जा रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज कभी भी इंडेक्स पॉइंट से नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या है। बेशक स्टॉक एक्सचेंज 80-82 हज़ार हो चुकी हुई है, लेकिन ये तारीख की लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग है, यानी कि इससे ज़्यादा सस्ते शेयर पाकिस्तान की तारीख में ना 1998 में हमने जब बम फाड़ा था उस वक्त भी हुई थी, और ना 2008 में हुई थी, ना 2018-19 में हुई थी। तो ये जिनको स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स देखने का शौक़ है, थोड़ा सा उसको इस जाविये से भी देखा करें। फिर कहते हैं रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। अभी भी रेमिटेंसेस जो है 2022 में जहाँ PTI की हुकूमत छोड़ के गई थी उससे 2 अरब डॉलर पीछे है। फिर कहते हैं एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। एक्सपोर्ट भी जो 2022 में PTI छोड़ के गई थी उससे जो है 2 से 2.5 अरब डॉलर पीछे है। अभी तो ये उस जगह पे नहीं आई जहाँ पे PTI छोड़ के गई थी। फिर कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट एक ऐसी चीज़ है, कभी भी आप प्लॉट करें, पिछले 25 साल का करें, 3 साल 2 साल करंट अकाउंट कम रहता है। जैसे नून लीग का 2013-14 में आए थे तो ज़्यादा था, फिर उसके बाद 14 से 16-17 तक कम हुआ, फिर 17-18 में छत फाड़ गया। PTI जब आई तो 17-18 में ज़्यादा था, 1 साल हुआ, फिर 2 साल बिल्कुल तारीखी सतह में लोवेस्ट हो गया। फिर एकदम जो है कमोडिटी सुपर साइकिल आया, आलमी मार्केट में तेल, कमोडिटी और जहाज़ों की कीमतें जो है बढ़ी, उसके बाद किराए बढ़े और जो है हमारा दरामदी बिल बढ़ गया, जिसकी वजह से करंट अकाउंट बढ़ गया। आज उसका रिवर्स हो गया, पूरी दुनिया में रिसेशन है, किराए ठप हो गए हुए हैं, तेल की कीमत ठप हो चुकी हुई है, खुर्दनी तेल नीचे आ चुका हुआ है, कोयला नीचे आ चुका हुआ है, 1/4 कीमत पे आ चुका हुआ है। उसकी वजह से आपका करंट अकाउंट, इसमें हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को ताला लगा के दरामद पे पाबंदी लगा दी थी। अब ये बड़ी बातें करते हैं। IMF ने अभी क्योंकि प्रोग्राम जारी किया तो कुछ IMF ने तखमीने दिए पाकिस्तान की मईशत के। वो कहती है IMF के पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त, वो पहले 3.5%, आज से 2 महीने 3 महीने पहले कह रहे थे, अब कह रहे हैं वो 3.2% पे ग्रो करेगी। पाकिस्तान की आबादी ही 2.5-3% से बढ़ी है, तो इस ग्रोथ से तरक्की कहाँ से आएगी। भारत 6-7% से ग्रो कर रहा है। PTI जब हुकूमत आपको दे के गई थी तो मुसलसल 6-6.25% पे ग्रो कर रहा था। इसको ये तरक्की कह रहे, उस 6% को तरक्की नहीं कहते थे। महंगाई का मैंने आपको बता दिया 10.5%। करंट अकाउंट IMF कह रहा है कि और मजीद थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह ये नहीं बता रहा कि बरामदात या रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। वो कह रहे हैं दरामदात कम हो जाएगी, स्लो डाउन। फिर उसके बाद एक चीज़ होती है आपका बैंक अकाउंट, जैसे बैलेंस होता है, इसी तरह मुल्कों के लिए होता है उनके ज़खायर।
IMF ये कह रहा है, पहले कह रहा था जुलाई में कि पाकिस्तान के ज़खायर 13.3 अरब डॉलर हो जाएंगे, अब वो कह रहा है नहीं, कम होके 12.8 अरब, और इस वक्त हम 10 अरब डॉलर में खड़े में। तो ये 10 से 12.8 भी जो आप जो कर्ज लेंगे ना IMF का 7 अरब डॉलर, ये उसकी मरून मिन्नत होगा आपकी कर्ज से जो है। यानी कि मेरी जेब में 100 रुपये पड़े हैं और मैंने 50 रुपये किसी से कहा कर्ज दे दो, अब 150 हो गए, तो मैं कह रहा हूँ ओह मेरे पास तो 150 रुपये, आपके पास 150 कहाँ से हो गए। फिर कर्जा IMF कहती है पाकिस्तान का 71.4% हो जाएगा, पहले IMF कह रहा था 69.2% होगा। अब 69.2% जो कर्जा है वो जो है बढ़ के अब वो कह रहे हैं 71.2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस साल भी आपकी जो है आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा, और जिसकी वजह से आपका कर्जा मज़ीद बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी, आपकी, हमारी ज़िंदगी की, कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। देखिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर ख़जाना हूँ। हमने जो है 25% और 20% लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई। जब हमने 25 से 20% लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई तो हमने कहा चलो ये जो महंगाई हो रही थी पिछले सालों में, इस साल लोगों की जो कमर टूटी है तो थोड़ी उनकी रियल इनकम आमदनी बढ़ जाएगी, तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन जालिम हुकूमत ने IMF प्रोग्राम हासिल करने के लिए जो आम आदमी के टैक्स स्लैब्स चेंज करके इतने ज़्यादा कर दिए कि मेरे पास जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं वो कह रहे हैं कि जो पिछले साल आपने जब तनख्वाह नहीं बढ़ाई थी उस तनख्वाह में टैक्स कटने के पास ज़्यादा पैसे आ रहे थे, अब इस दफ़ा आपने 25 और 20% बढ़ा दी है लेकिन पिछले साल से अकाउंट में पैसे कम आ रहे हैं, तो इतना टैक्स लगा दिया, उल्टा क़ुव्वत ख़रीद का बेड़ा गर्क कर दिया। नंबर एक। दूसरी चीज़ ये कि अब हमने कुछ डाटा निकाला, उस डाटा के हिसाब से हमने देखा कि मईशत में क्या इस वक्त हलचल है। तो पता ये लगा कि जो खाद जिससे आपकी पूरी मुल्क की ज़राअत है उसकी 8% सेल कम है। अब जब खाद की सेल कम होगी तो आगे ज़राअत की पैदावार भी कम होगी। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये कि जो कॉटन है, कपास, उसका अराइवल 59% कम है जो अभी आजकल आ रही है। फिर एक और इशारिया है, वो है पावर जनरेशन। बिजली का इस्तेमाल हमारे घरों में भी होता है, कारखानों में भी होता है, उसकी जो है वो 17.4% से गिर गई है। या तो एक वजह यह कि हमारा आपका बिजली का बिल, जैसे मैंने भी घर पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि फालतू आप पंखा ना चलाएं, AC ना चलाएं, जल्दी लाइटें बंद कर दें, तो ये तमाम चीज़ें तो हमने अपने इस्तेमाल को कम करके ताकि हमारा बिल हमारी आमदनी के अंदर आ जाए। इसी तरीके से बहुत सारे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। अब क्या वजह है? दोनों वजह से, यानी क़ुव्वत ख़रीद भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। फिर उसके बाद गाड़ियाँ, 26 महीने से मुसलसल ऑटो फाइनेंसिंग नीचे आ रही है। यानी कि बैंकों से पहले लोग कर्ज लेते थे, गाड़ी ले लेते थे, अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि आमदनी का कुछ हिस्सा बचता था तो कहते थे गाड़ी ले लें। अब तो गाड़ी के दूर पेट्रोल के पैसे लोग यहाँ नहीं हैं। फिर उसके बाद एडवांस टू डिपॉजिट, शरह सूद पे इस वक्त बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कम हो जाएगी। अब शरह सूद जो है, जब PTI छोड़ के गई थी तो 11.75% पे छोड़ के गई, PDM उसको 22%, 77 साल का लोगस ले गई, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी हुकूमत को 4,000 अरब रुपए 2022 में सूद की अदायगी थी वो 9,800 अरब रुपए बन चली गई, जिसकी वजह से हुकूमत ने तरक्याती अखराजात, लोगों की फलाह पे पैसे और हम पे मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया। अब वो भी आज भी 18% है, जो कम होकर 12-13% पे हो जाएगी। मज़े की बात यह है कि जो सरकारी रेट है, हुकूमत जिस पे कर्ज ले लिए वो आज भी 15-16% पे ले रही है। बैंक जो है 5 से 6% पे कर्ज देने के लिए घूम रहे, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं, एडवांस टू डिपॉजिट, आज की सूरत हाल बता रहा हूँ, बैंक पागल हुए हुए इस वक्त कि कोई उनसे कर्ज ले ले वरना उन पर ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर सीमेंट है, सीमेंट की भी जो है सेल में 25% की गिरावट है। अब पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा, क्योंकि गरीब लोगों की है, आम लोगों की आबादी है, वो क्या कारोबार करती है? या तो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, उसमें 8% से जो है पैदावार गिरी हुई है, या तो वो कंस्ट्रक्शन में काम में होती है, मजदूर, ये वो 25% से सीमेंट गिरा हुआ है। तो मुझे तो इस वक्त खदशा ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है उसकी आमदनी जो है गिर गई है, या वो बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से माशी बदहाली और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बहरहाल ये थी ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, वीडियो लंबी हो रही है। अब PTI का किरदार अब भी काफ़ी जो है मुस्बत है। इमरान खान साहब ने सियासी इख्तलाफ का जो है कहा है कि होते हुए भी
हमने माशी इख्तलाफ नहीं करना, हमने मुल्क की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इस IMF प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी जो चीज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मफाद के ख़िलाफ़, आवाम के ख़िलाफ़ के अलावा जो चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में थी, हमने हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया, जिसका इज़हार औरंगज़ेब साहब ने भी किया। तो अब बॉल उनके कोर्ट में है, हुकूमत की कोर्ट पे है, लेकिन बात सच करें, क्योंकि जब एक आम आदमी जब अपनी ज़िंदगी में देख रहा होता है कि वो अच्छा नहीं कर रहा और हुकूमत कहती है मीशत में बहुत अच्छा हो रहा है, तो या तो वो आपको झूठा करार देगा, या तो वो इस एहसास से कमतरी में आ जाएगा कि शायद उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से चीज़ें वो अच्छी नहीं कर पा रहा, लेकिन मुल्क में मजमूई तौर पर चीज़ें अच्छी हो रही है। फैसला आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।